नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आवाज़ आप सबको आ रही है? ज़रा इसको कंफर्म कर दीजिएगा। कुछ लोगों को आवाज़ की प्रॉब्लम होती है। पटेल यश जी कहते हैं सर पेमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा सर? इतने सारे ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको, पेमेंट तो आराम से हो जाना चाहिए। फिर भी यदि नहीं हो पा रहा तो मैं आपको और ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए, आप शायद सुपर चैट में करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। इतने सारे ऑप्शन और हैं आपके पास में, है ना। आप इस वीडियो को प्ले करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है यश जी? भीम, यूपीआई, जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम, ठीक है, पेट्रियन है, इसके अलावा पेपाल है, इसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र है, इसके अलावा सारे ऑप्शंस हैं, राइट। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। आज तक तुम संघर्ष करो, देश विरोधी ताकतें तुम्हारे साथ हैं। अमित शुक्ला जी फ़िलहाल तो कुछ ऐसे ही आज तक के साथ। हेमंत शाह जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो जब तक नोटिफिकेशन लोगों तक पहुँचे तब तक एक आध दो लोगों के कमेंट लेने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, सभी ने राम राम ही कर रखी है, ओके ठीक है जी, फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया। विकास राव जी कहते हैं बिग फैन सर। अच्छा, मैंने कल परसों कोई वीडियो मेरे ऐसे ही हाथ पड़ गया था, तो मैंने उसमें ऐसे ही यूजुअली मैं अपने वीडियोस कभी दोबारा देखता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है अपने वीडियोस देखना, तो मैं कभी दोबारा देखता नहीं हूँ। बाई चांस की बातें मैं देख रहा था, उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने बोला आप मेरा नाम ही नहीं लेते हो, आप मेरा नाम ही नहीं लेते हो। सर ज़रा समझिए क्या होता है कि नाम हम सबका लेना चाहते हैं, इसीलिए सेक्शन रखा जाता है सवाल जवाब का, जो कि हम संडे को रखते हैं, राइट। तो और यहाँ पर कमेंट भी चल रहे होते हैं, हमको अपनी बात भी कहनी है, सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है। बड़ा मुश्किल होता है कि आपको बोलना भी है, कमेंट भी देखने, और एक एक व्यक्ति का ये कमेंट देखना, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट होता है एक तरफ। तो ये संभव नहीं है कि आप कुछ पढ़ रहे हो और बोलते भी जा रहे हो, थोड़ा मुश्किल हो जाता हो। तो थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करें इसको, और कोई भी ये ना सोचे कि आपका नाम नहीं लिया या जानबूझकर ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट कहते हैं सबिता पॉल जी, धन्यवाद। सर आप हीरो हो? अविनाश विश्वकर्मा जी, नहीं सर मैं नॉर्मल आदमी हूँ। हीरो लोग तो आपने देखें कैसे, आप आजकल तो हीरो बोलने पे भी ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने कटाक्ष तो नहीं कर दिया कि ड्रग्स लेते हो वाला, तो इसलिए हीरो से तो डर ही लगता है। तो हम लोग जैसे भी हैं अच्छे हैं। शिवम जी कितने नाम के लिए थोड़ी कंट्रीब्यूट करते हैं सर, लव योर वर्क सर। धन्यवाद शिवम जी। नहीं नहीं, कोई वो उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया था, वो जो भी या किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका। मतलब कुछ दो चार लोगों का ऐसा कहना था आप नाम ही नहीं ले रहे हो, आप हमारे कमेंट ही नहीं ले रहे हो। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे कमेंट किए थे, उन्होंने बाद में देखा, एंड आई वॉज सरप्राइज कि मुझे एक भी कमेंट दिखा क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने उस समय किए हो जब टेलीग्राम पे नहीं आया। अच्छा जी, ऐसा कैसे हो सकता है, आज नोटिफिकेशन नहीं मिला। ठीक है, कोशिश करेंगे सर। आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको मिलता है? नहीं सर, आप हमारे लिए हीरो ही हो। अच्छा जी, ठीक है सुदीप मंडल जी, मान लेते हैं। सर टीआरपी का खेल में कौन फंसेगा? अरे आप लोगों को बड़ा मज़े लेने वाले लोग हो आप लोग, थोड़ा सीरियस रहा करो, हर चीज़ में मज़े थोड़ी लेने चाहिए। आया है सर टेलीग्राम पे, चलिए आया है, कंफर्म हो गया। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि सब लोग अपने टेलीग्राम देख लिया कीजिए, साउंड वाउंड चेक कर लिया कीजिए, हेडफोन लगा लिया कीजिए। ठीक है, भानु प्रताप जी नमस्कार। ठीक है, तमाम सारी चीज़ें जो है ना इसको ओके कर लिया गया। नमस्कार सर, इंडिया टुडे फाइंड सच्चाई बाहर निकल आई फाइनली। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई बाहर निकल आई। कल भी हमने आपको बताया था 1 लाख रुपए का जुर्माना उन पर ताज़ा कल ही लगा था, और उससे पहले भी उन पर 5 लाख रुपए का इंडिया टुडे पर जुर्माना लग चुका। तो जो दुनिया को जो बता रहे थे, सबसे मज़े की बात तो ये है कि इस पूरे एपिसोड में जिस प्रकार से राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई कूद रहे थे, बिल्कुल एकदम धमाधम धमाधम धमाधम, खुशी के मारे कूदे जा रहे थे, बड़े मज़े से कूदे जा रहे थे। उनको लग रहा था क्वेश्चन मिल गया। कल पूरे दिन भर कूदे, रात में जाकर पता चला क्वेश्चन नहीं था, कैक्टस लगा था नीचे। दर्द तो बहुत हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ। इतना कूदा फांदी करने की आवश्यकता नहीं थी, ज़्यादा कूदना नहीं चाहिए, उसमें नुकसान हो जाता है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि बहुत मज़ा आता है आप लोगों को जब मैं ऐसे कटाक्ष करता हूँ लोगों पे, तो इससे क्या हमको सबक मिलता है
कि जो है कभी भी किसी का इतना किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और इतना किसी को हैमरिंग नहीं करनी चाहिए कि वो पलट कर जब आए हमारे पास तो बड़ा मुश्किल हो जाए। चलिए देखिए भाई साहब, एक सज्जन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें वसूली करनी है और वो सोचते हैं कि इस लाइव से उनकी वसूली हो जाएगी। आशुतोष मानता, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। किसी और सज्जन से, और नाम यहाँ लिखते हैं, पवन मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेहरबानी करके आप सबसे निवेदन है ऐसे कमेंट्स ना करें यार, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और टॉपिक ये था कि किस प्रकार से टीआरपी का एक झगड़ा चल रहा है, जिसके लिए हमने बिल्कुल बार बार कहा था भाई। विनीत जिकारे जी, ये परमवीर कौन है आप जाने और उनका मैटर जाने। यहाँ दोबारा अगर आपने कमेंट किया तो यूल बी ब्लॉक्ड, ऑल राइट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप मेरे प्रशंसक हो, आप कोई भी हो, आप यहाँ आकर फालतू बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग इसलिए फालतू बकवास के लिए नहीं जुड़ते हैं, वो मुद्दे के लिए जुड़ते हैं। उनके पास समय कम होता है, वो अपने परिवार को समय नहीं देते, हमारी बात सुनते हैं, राइट, इसलिए क्योंकि उनको कुछ यहाँ अच्छा सुनने को मिल रहा है, इसलिए। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट लाइक दैट, ऑल राइट। ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। और कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा कमेंट ना करे, अगर करेंगे तो फिर क्या होगा वो आपको पता है, कोई भी आपको मॉडरेटर ब्लॉक कर देगा, फिर आप परेशान होंगे, और मुझे अनब्लॉक करना नहीं आता। दोनों चीज़ें बहुत क्लियर है, राइट। सो सबसे पहले टीआरपी की बात, जो कल का झगड़ा चल रहा था, हमने कल भी कहा था कि किस प्रकार से जो है टीआरपी का झगड़ा, जो आपस में राष्ट्रवादी जो लड़ रहे हैं उनको लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल इंडिया टुडे को कल बहुत मज़ा आ रहा था, यानी आज तक चैनल वालों को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आज तक चैनल वालों को जो मज़ा आ रहा था, ज़रा उस चैनल की एक ज़रा क्लिप आई है, ज़रा उसको सुन लीजिए, राइट। अच्छा गया था। और सर तभी मैंने भी बताया गया था कि मेरे लड़कों ने सब तभी बोला था कि हाँ हम लोग को बताया था ऐसा विशाल ने कि आप ये चैनल देखना। पर हम लोग तो क्या, वो बच्चे लोग तो इंडिया टुडे तो वो क्या इंग्लिश चैनल है ना सर, तो वो विशाल ने, आप तेजल जी आपके लिए विशाल ने आपको बच्चों को कहा था कि आप इंडिया टुडे देखिए। हाँ सर। अच्छा, मतलब ये विशाल ने ये कब कहा होगा, आपको जानकारी है? नहीं सर, वो मैंने बताया ना कि शायद से मैं घर पे नहीं होगी और बच्चे लोग को बताया। तो बच्चे लोग तो अभी क्या काम पे सब अभी वो सब रहते, तो तभी उसको याद नहीं रहा। अभी मैंने कॉल करके बताया सर। मैं ये जानना चाह रहा था, हाँ सर। आपके जो बच्चे हैं हाँ ये कौन, मतलब क्या कर रहे हैं अभी? सर एक तो जॉब कर रहा है, दोनों जॉब ही कर रहे हैं सर। तो वो इंग्लिश चैनल देखते हैं वो ऐसे? हाँ सर, वो देखते हैं सर। अच्छा, तो सिर्फ उनको बोला गया, दोनों अपने एक लड़का एक लड़की है, कि आप हाँ। इंडिया टुडे देखिए? सर मेरा लड़का ही था, लड़की हाँ, नहीं थी, ओके, तभी ओके। जॉब पे गई थी सर। आपके लड़के का नाम क्या है? जय सोलंकी। जय सोलंकी। जय सोलंकी आपके लड़के, उनको विशाल ने बोला कि हाँ। आप इंडिया टुडे देखिए। हाँ सर। थैंक यू तेजल जी, थैंक यू सो मच। सर इसमें कुछ हम लोग को कुछ नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं, आपको थैंक यू तेजल जी, थैंक यू सो मच। सर इसमें कुछ हम लोग को कुछ नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं, थैंक यू तेजल जी, थैंक यू सो मच। सर इसमें कुछ हम लोग को कुछ नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं, आपको जो सच्चाई बोलनी है वो आपको बोलनी है तेजल जी। तो साहब ये वो ऑडियो क्लिप है जो जो तेजल जी जो हैं, जिनके बारे में बताया जाता है, जिनका एक जो रिकॉर्डर लगा हुआ था, जिससे आप बैरोमीटर जिसे बोलते हैं वो लगा हुआ था। उन्होंने ये बताया कि इंडिया टुडे चैनल देखने के लिए उनके लड़के से कहा गया था। अंग्रेज़ी का चैनल है। इसके बाद उनके घर के बाहर में पुलिस लगा दी जाती है, ऑल राइट। उनके घर के बाहर आज पुलिस लगा दी जाती है, पुलिस जाती है, पुलिस धमकाती है, और पुलिस कहती है तुमको कोई बयान नहीं देना है, क्योंकि ये परमवीर सिंह की पुलिस है। तो पुलिस अब ये काम भी करने लगी है, धमकाने भी लगी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रमोद मेहरवारे जी बहुत बहुत धन्यवाद, बाची पिंगली जी धन्यवाद, नरेंद्र अग्रवाल जी आपका धन्यवाद। मनीष सिंह जी कहते हैं सर टीआरपी वाला मैटर जानबूझकर हाथरस बंगाल और तमाम जरूरी मुद्दों दबाने के लिए फैलाया जा रहा था, मुझे ऐसा लगता है। हाँ मनीष सिंह जी, बिल्कुल टीआरपी ज़बरदस्ती के लिए मुद्दा लाया गया, मुझे भी ऐसे लगता है। नीला त्रिवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमवीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे फ्रेंड मुझे परमवीर कहकर चिढ़ा रहे हैं, ओके कोई बात नहीं। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि इस सारे मैटर में, इस ओवरऑल सारे मैटर में, नाउ आई गॉट द पॉइंट। वो जो भाई साहब जो ट्वीट कर रहे थे और जो कमेंट कर रहे थे, मुझे परमवीर से 500 रुपये चाहिए, वो परमवीर सिंह
कमिश्नर के लिए कह रहे थे, ऑल राइट, ठीक है। सो टीआरपी के धंधे में एफआईआर में किसका नाम है? इंडिया टुडे का। सबूत और गवाह क्या बोल रहे हैं? इंडिया टुडे देखने के लिए कहा गया। इन्हीं सेजल को इनका बयान लिया है पुलिस ने, और इनके बयान को क्या दिखाया है बाद में। जो लोग पूछ रहे हैं रिपब्लिक का नाम कैसे आ रहा है, तो रिपब्लिक का नाम ऐसे आ रहा है, ये ठीक वैसा ही केस है जैसा कि हाथरस गैंगरेप बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? पहले कौन सा केस आया था? पहले सिंपल मारपीट थी कि मारा पीट, ये केस था। फिर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन धारा 354 बढ़ाई गई। उसके बाद रेप और गैंगरेप की धाराएं बढ़ाई गई, यानी बाद में जोड़ा गया ज़बरदस्ती। और असलियत में क्या निकला? असलियत में वो रेप भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर है, एफआईआर में नाम नहीं है रिपब्लिक का नाम बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत क्लियरली बताती है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनका क्या इसमें इंटरेस्ट है। अब इसमें इंटरेस्ट मैंने आपको कल भी बताया था, ध्यान भटकाना इस प्रकार से कि जो आपके जो चीज़ें चल रही हैं, जो फ़िलहाल जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने का, तमाम सारी और चीज़ें। लेकिन इस सब के बीच जहाँ परमवीर सिंह की कल बात हो रही थी, चरण सिंह जी धन्यवाद, जिनका एक न्यूज़ चैनल ने क्यों डीएनए ने उनका इंटरव्यू लिया, मैं हैरान था। और कल मैंने आपसे कहा था कि ये वही परमवीर सिंह हैं जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को यातनाएं दी थी। आप उनके खुद के मुंह से सुन लीजिए, आप साध्वी प्रज्ञा के मुंह से सुन लीजिए। मैं आज नाम भी लूंगी, पहले भी मैंने नाम लिया है, एक परमवीर सिंह जो इस समय थाने के कमिश्नर हैं। वो आए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से बेल्ट लेके कहा तुम्हें ताकत नहीं है, कैसे तुम पुलिस वाले हो, खाते पीते नहीं हो क्या, ताकत नहीं है तुम लोगों में, और लाओ इसको तो मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने बेल्ट लिया और जितनी उनके अंदर ताकत थी, पहले भी मैंने नाम लिया है, एक परमवीर सिंह जो इस समय थाने के कमिश्नर हैं। वो आए और उन्होंने एक इंस्पेक्टर से बेल्ट लेके कहा तुम्हें ताकत नहीं है, कैसे तुम पुलिस वाले हो, खाते पीते नहीं हो क्या, ताकत नहीं है तुम लोगों में, और लाओ इसको तो मैं देखता हूँ। और फिर उन्होंने बेल्ट लिया और जितनी उनके अंदर ताकत थी वो पूरी उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई। और जो लोग थे वो भी बेल्ट मुझे रेगुलर मारे जा रहे थे, पैरों में, हाथों में, और बस इसके अलावा मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, एकाग्र थी कि मैं पिट रही हूँ। और मैं तो साहब ये हैं वो परमवीर सिंह जी, इनको बड़े मेडल वेडल मिले परमवीर सिंह जी को। ये वही परमवीर सिंह हैं, कोई दूसरे नहीं है, ठीक है। अनुपमा कुमार यू आर डूइंग अ गुड जॉब कहते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको समझ में आया परमवीर सिंह जी कौन है और ये कब और क्यों इनको लाया गया। इनको फरवरी में लाया गया, 2020 फरवरी में इनको लाया गया, इनको कमिश्नर बनाया गया मुंबई का। और तब से ही ये सबके खिलाफ में, जो अगर सोशल मीडिया पे कोई लिखेगा, यदि सोशल मीडिया पे कोई लिखता उसके खिलाफ एफआईआर, यदि कोई चैनल बोलता उसके खिलाफ एफआईआर, यदि कोई पत्रकार बोलता उसको उठाकर पुलिस ले जाती है, मारती पीटती। इनकी गुंडाई लगातार चल रही है, प्रशासनिक गुंडागर्दी इनकी बिल्कुल चरम पर है। परमवीर सिंह जी, आज आप वर्दी का और पद का दुरुपयोग कितना भी कर लो, इतना याद रखना, आज आप लोगों को पीट रहे हो, आपके ऊपर भी कोई है और वो ऊपर वाला है। जिस दिन इसकी लाठी चलेगी तब ना उसमें आवाज़ आएगी और ना आपको पता चलेगा, बस चीखें होंगी और वो आपकी होंगी। इसको याद रखना, आप मुंह से बोल भी ना पाओगे, आंखों से आंसू भी ना निकल पाएंगे। इसको याद रखना परमवीर सिंह जी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे सारे वीडियोस आप वॉच पर रखे हुए, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आपकी पुलिस मुझे फॉलो करती है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और इसीलिए मैं आपको ये बार बार आगाह कर रहा हूँ, भगवान से डरो परमवीर। ऐसा ना हो कि अनहोनी का एक सिलसिला शुरू हो जाए आपके घर में। जब भगवान का डंडा चलेगा तब पता नहीं क्या होगा। मैंने बहुत बड़े बड़े अधिकारी देखे हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी देखे। सुधाकर वर्मा जी धन्यवाद। और इसीलिए हम इतनी दमदारी से लड़ते हैं। आप क्या सोचते हो, आप इस प्रकार से कभी न्यूज़ रिपोर्टर्स को पकड़ लोगे, उठा लोगे, अरेस्ट कर लोगे, आप इससे आवाज़ दबा लोगे हम लोगों की?
आप फ्री प्रेस की आवाज़ दबाना चाहते हो और आप सोचते हो ये संभव है? आप सोचते हो प्रेस में फूट डाल देंगे तो ये संभव है? आपस में वो लोग लड़ लेंगे। सबको पता है एक दिन सबका नंबर आने वाला है, ठीक है ना? तो इस फूट का आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और फूट का नतीजा भी देख लीजिए, आज भी कितने लोगों ने देखा होगा, जो लोग लड़ रहे थे, जो लोग डीएनए कितनों ने देखा होगा, वो वही जानते हैं। और आज मेरे पास समय बहुत था, क्योंकि हमें ऐसे लड़ने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए हमने नहीं देखा। हमने आपसे कहा, कल हमने ट्विटर पे कहा था 1 हफ्ता अब हम नहीं देखेंगे, कल हमने वीडियो पे भी कहा था, तो जो कहा सो किया। नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। डीएनए सोना भी बांट देगा तो भी हम नहीं लेंगे, 1 हफ्ते हम नहीं लेंगे। ये हमारी नाराज़गी है और ये नाराज़गी हम उनको ज़रूर बताएंगे। अशोक ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हक है सुधीर जी पर, हर राष्ट्रवादी पर हमारा हक है। हमारा हक है रोहित सरदाना पर। हम चैनल से ऊपर उठकर बात करते हैं, हम एक एक राष्ट्रवादी की बात करते हैं, और हमारा हक है अपनी नाराज़गी उन तक पहुंचाने का। वो हम ज़रूर पहुंचाएंगे और हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे अलग हो जाएंगे। कोई ये गलती से ना सोचे, कोई ये ना सोचे कि वो सुधीर चौधरी का कुछ बिगाड़ लेगा या धमकी देने का प्रयास मत करना, वो हम नहीं होने देंगे। उसके लिए भी हम जान लगा देंगे। सीना हमारा आज भी वहीं है, फिर ढाल बनेगा, इसको याद रखिएगा। तो ये प्रयास ना कीजिएगा कि आज इसके साथ कर लिया, कल सुधीर चौधरी के साथ कर लोगे, 2 FIR फाड़ लोगे तो हम खड़े नहीं होंगे। आज हम अगर आर भारत के साथ है तो कल हम सुधीर चौधरी के साथ भी खड़े होंगे, परसों हम किसी और के साथ भी खड़े होंगे, लगातार खड़े रहेंगे, हर राष्ट्रवादी के साथ खड़े रहेंगे। आप जो राष्ट्रवादियों को बहकाने का, भड़काने का, लड़ाने का प्रयास कर रहे हो, हम वो नहीं होने देंगे, ये बहुत क्लियर है। अभिषेक द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। संबित मार्था जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा मिश्रा जी धन्यवाद कि जी जिस तरह 2 दिनों से रिपब्लिक का नाम लेकर न्यूज कैद कर रहे थे, अगर सुरेश जी के प्रोग्राम को रोकने का विरोध करने में लगाते होते तो सूरत कुछ और होती। इन्हें नंबर 1 बनना, ये नंबर के चक्कर में ही आपस में मर जाएंगे। उन्होंने यही उन्होंने की पॉइंट ढूंढा कि इनको आपस में लड़ाने का तरीका क्या है। नंबर 1, वो नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, तुम नंबर 1 नहीं हो। बस असंतोष एक टिपिकल माइंडसेट होता है। और वो टिपिकल माइंडसेट क्या है? वो टिपिकल माइंडसेट सिर्फ ये है कि असंतोष पैदा करो। कम्युनिस्ट स्ट्रैटेजी होती है, असंतोष पैदा करो और उससे फिर पूरा बर्बाद कर दो। खैर, तो चलिए साहब, ये तो TRP वाला मैटर था, ये चलता रहेगा। डीएनए देखना बंद कर दिया मैंने भी जी। 1 हफ्ते के लिए करना, बस ज़्यादा नहीं करना। 1 हफ्ते में उन तक आवाज़ पहुंच जाएगी हमारी। I did PTM, I don't know whether you are receiving, I get everything गीता धाम जी, don't worry about it. So, एक बात बहुत स्पष्ट है, एक बात बहुत क्लियर है। हमें अपने किसी आदमी से यदि हमें दिक्कत है तो हम घर के अंदर कहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। हमें कहीं लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई बॉयकॉट वाले हैशटैग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें अगर उन्हें बताना है तो उसके हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं उनको बताने के, वो हम बता सकते हैं, राइट। चलिए अब दूसरा मुद्दा हम लेते हैं। दूसरा मुद्दा बहुत, देखिए, जिन्होंने खाना खाया, जिनका दिल कमज़ोर है, वो इसको ना देखें इसके आगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा आपको देखने को मिले जो आपको शायद अच्छा ना लगे। दूसरा मुद्दा है करौली, राजस्थान के करौली का। और राजस्थान के करौली से सबसे पहले एक खबर आती है। वो खबर आती है, जरा उस खबर को देखें। वो खबर आती है ANI की, और ये खबर आती है राजस्थान टेम्पल प्रीस्ट कम टू हिज इंजरीज लास्ट। कम का मतलब समझते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। टू हिज इंजरीज लास्ट नाइट आफ्टर ही वॉज allegedly burned alive by few people during a scuffle over temple land encroachment at Bukna village in Sapotra, Karoli district. Police have arrested the main accused Kailash Meena. कैलाश मीना इसमें जो मेन एक्यूज हैं, बस वो अरेस्ट किए गए। अब इस पूरे मैटर को ज़रा समझिए क्या हुआ। इस गांव में, ऐसा मेरा नहीं कहना है, इस गांव में ये बताया जा रहा है, जो बातें हमारे पास में आ रही हैं, कि झगड़ा मंदिर की जो भूमि है उसको, उस पर अवैध कब्जे को लेकर झगड़ा था। और वो जो झगड़ा था, ये जो एक मीना को अरेस्ट करके बड़ी तोप चला रहे, 6 लोगों के नाम है इसमें, 6 लोगों के। हाथरस में कितने लोगों के नाम थे? फेक केस में 4 लोगों के, सब धर लिए गए थे। और यहाँ 6 लोगों के नाम में सिर्फ एक अभी तक पकड़ा गया है। यह हालत है, ठीक है। ज़रा आप समझिए कि इतने सारे लोग, 6 लोग नामजद, सिर्फ एक को पकड़ के खाना पूर्ति हो रही है।
ज़रा आप एक बार इन चीख पुकारों को भी देखिए, तब शायद आपको लगे। अनूप गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो वीडियो है जो कमज़ोर दिल के वो ना देखें। पुजारी हैं, मौत से चंद घंटे पहले की तस्वीरें, आखिर समय पे भी इतना जलने के बाद भी अरे राम रे, अरे राम जी, ओ मेरे भगवान। इतना कष्ट, आपकी उंगली में यदि माचिस की एक तीली लग जाती, ज़रा सा जल जाता, कितना दर्द होता ज़रा सोचिए। चिटपटी की एक चिंगारी लग जाती, कितना दर्द होता। अगर कोई हम गलती से कहीं भगोनी वगैरह से छुल जाते तब कितना दर्द होता। जब पूरी शरीर पूरा जल गया, पूरा बाल वाल देखे कुछ भी नहीं थे, पूरा जल गया, बचने का चांस ही नहीं था, बचने का चांस था ही नहीं, बचे भी नहीं, ख़त्म हो गए। और ये सब कुछ हुआ राजस्थान में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक कमेंट भूल गया था। अनूप गुप्ता जी आपका धन्यवाद। और वैष्णवी जी का एक कमेंट है, ज़रा मैं इसको लूँ। What is Central doing? I am kind of losing hope with BJP. They don't want to get elected in 2024. They ain't standing up for any Hindu cause. वैष्णवी जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कानून व्यवस्था यानी पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। राजस्थान, करौली की हम बात कर रहे हैं, ये राजस्थान में आता है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और किसी एक इंसिडेंट पे आप सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट मांग सकते हो, अब तमाम सारी चीज़ें कर सकते हो, वो मांगी जाएगी, वो सब कुछ होगा, ठीक है। 6 लोगों ने मिलके से एक आदमी पर पेट्रोल डाला जिंदा, और जिंदा जला दिया। और ये कोई आम इंसान होता तो कोई बात नहीं थी, ये मंदिर के पुजारी हैं, और जलाने वाले मीना हैं, वो भी हिंदू हैं। फिर ये कैसे हो गया? ज़रा आप समझने का प्रयास कीजिए, किस कदर से हिंदुओं के बीच में जहर फैलाया गया है, और किस कदर से लोग हिंदू पागल हो गए हैं कि वो ज़मीन के एक टुकड़े के लिए उन्होंने एक पुजारी को जला दिया, पुजारी को, मंदिर के पुजारी को। और कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। बताया जाता है कि जलाने वालों का संबंध जो है वो भीम आर्मी से है। भीम वालों ने उनको बरगलाया है, भीम आर्मी वालों ने उनको बरगलाया, और वो उसकी वजह से सारा हो रहा है। ये ऐसा मैं नहीं कहता, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये ऑप इंडिया की न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाइए। वाइल स्पीकिंग टू ऑप इंडिया, लोकल एलेज्ड अबाउट द राइजिंग एंटी हिंदू सेंटिमेंट इन द एरिया ओनिंग द एक्टिविटीज ऑफ द भीम आर्मी, ओविंग द एक्टिविटीज ऑफ भीम आर्मी, ठीक है। हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है, यहाँ दलितों को भड़काया जा रहा है, और उन दलितों को भड़काने का नतीजा जो है वो आपके सामने आ रहा है। वो नतीजा ये है कि अब पुजारियों को जलाया जा रहा है, और ये भीम आर्मी इसमें संलिप्त बताई जाती है, ठीक है। ऐसा ऑप इंडिया का कहना है। अब पास में तलवार या फिर गन रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। राज अग्रवाल जी, आप कब से जुड़े हैं मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो ये कहते कहते दिल्ली दंगों से आज तक मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अपनी सुरक्षा का उपाय अपने पास अवश्य रखिए। लगातार कहता रहा हूँ, ओपनली कहता रहा हूँ, कोई चैनल ऐसा नहीं बोलता आपका, पर मैं बोलता हूँ, डंके की चोट पर बोलता हूँ। मुझे अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, और वो मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो साहब, भीम आर्मी कौन सी? जब भीम आर्मी के चीफ बीमार होते तो उनसे मिलने कौन जाता है? कौन जाता है?
पप्पी की फ़ोटो थी ना बगल में। भीम आर्मी चीफ जब बीमार होते हैं, चंद्रशेखर रावण जब बीमार होते हैं, तब उनसे मिलने प्रियंका वाड्रा जाती है। कांग्रेस का इसमें गठजोड़ भीम आर्मी के साथ आपको हाथरस में भी देखने को मिला। दोनों एक साथ काम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, मिली जुली सरकार है, ठीक है। और वो आपको गठजोड़ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। विकास पांडे जी कहते हैं क्या ये हमारा राष्ट्र है, हिंदू जयचंद को भी भूल जाते हैं, हिंदू बटेगा तो कटेगा। जी विकास पांडे जी, शायद हम लोगों को बता पाने में उतना ताकत के साथ नहीं बता पा रहे। ये बगल में इनकी तस्वीर है जो जले हुए बैठे, सिर पे से पूरे बाल बाल हट गए। देखिए इनके बचने का चांसेस ही खत्म हो जाता है। चेहरा जो होता है वो 70% बर्न में आता है, हाथ वाथ से मतलब नहीं होता, यहाँ हाथ जल गए ये इसमें ज़्यादा नहीं होता, ये मेन एरिया होता है, ठीक है। तो ये इनके बचने का चांस था ही नहीं, 90% बर्न का केस था, सवाल ही नहीं था इनके बचने का। पेट्रोल डाल के इनको आग लगाई गई थी, ठीक है। राजस्थान में ब्राह्मण पुजारी को जिंदा जलाकर मारने में भीम आर्मी शामिल, ये क्रिएटली से न्यूज़ आ रही है हमारे पास में, ठीक है। ये इन्होंने इस न्यूज़ को लिया है, ठीक है। राजस्थान का करौली इलाका भीम आर्मी की गतिविधियों का लंबे समय से केंद्र है और वहां इस्लामिक आतंकवाद के पक्ष में भीम आर्मी के अभियान भी चलाए जाने की चर्चा समय समय पर उठती रही है। क्लियर है, ये हम नहीं कहते, ये वहाँ के लोकल बता रहे हैं। यानी इस्लामिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है और उनका मोहरा है भीम आर्मी। तो यानी अगर देखा जाए तो जलाया भले ही भीम आर्मी के लोगों ने होगा या वो भीम आर्मी से वो एसोसिएटेड होंगे, एक्चुअली जो इसमें हाथ है वो पीछे से वही इस्लामिक संगठनों का है जो इनको फंडिंग करते हैं, तमाम सारी चीज़ें जो हम बार बार लेकर आते हैं। तो एक और भेंट चढ़ गया इस्लामिक आतंकवाद की, हम ऐसा कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, बहुत सारे लोगों ने कहा पीएफआई इज़ फंडिंग, हु इज़ फंडिंग, पीएफआई का नाम बार बार आ रहा है, ठीक है। अब साहब ये तो बात हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जो जिम्मेदारी ले लेते हैं आकर। ज़रा आगे बढ़ने से पहले एक बार पूजा जी का कमेंट ले लूँ। पूजा जगदीशन जी कहती हैं सर रियली सैड टू सी दिस, इंडिया का क्या होगा, आप अभी अपनी सेहत का ध्यान रखिए और बी सेफ सर, इंडिया नीड्स यू। बिल्कुल पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। बहुत सारे लोग ओपनली खुलकर जिम्मेदारी ले रहे हैं। ज़मीन पर मंदिर के नाम पर अवैध कब्जा किए बैठा था। अच्छा जी, ज़मीन तो मंदिर की है, ऊपर से दादागिरी और करो, यानी दादागिरी और कर रहा था। किसी कबीलाई गणवीर का ज़मीर जाग गया तो फूंक दिया, जौहर रहेगा। ये कहने वाला ये आदमी है दयाराम मीणा संचोली। फेसबुक पोस्ट डाली इस दयाराम मीणा ने, बहुत अच्छी बात। हमने कहा दयाराम मीणा जी कौन है, ज़रा दयाराम मीणा जी को ढूंढे। तो दयाराम मीणा जी को जब हम ढूंढने गए तो दयाराम मीणा जी ये मिल गए हमको और कहते हैं मेरे विचार अपने निजी विचार हैं, इनकी जवाबदेही मेरी अपनी है। बहुत अच्छी बात है दयाराम जी। और ये एमए डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में। ये स्थिति है साहब राजस्थान की। जिंदा जला भी देंगे और ज़िंदा जलाने के बाद ऐलानियत कहेंगे भी कि जला दिया, बहुत अच्छा किया, उसकी वाहवाही भी होगी। और दिखने में ऐसा लगता है जैसा इन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि ये शायद सरकारी कर्मचारी हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाएं हम, मेंबरशिप एट कांग्रेस राजस्थान, ठीक है। समझ में आया आपको क्या चल रहा है ये? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था भीम आर्मी और कांग्रेस का जो गठजोड़ है, तो साहब अब ये तो कह भी रहे हैं, है ना, सामने सामने है और खुद ही बता रहे हैं कि कांग्रेस के मेंबर हैं, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं कि मेंबरशिप एट कांग्रेस है इनकी, थोड़ा और नीचे आ जाइए, मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर, कांग्रेस कमेटी में भी हैं सवाई माधोपुर में, ठीक है। और ये लोग जो हैं ये ताली बजा रहे, कह रहे हैं कि पुजारियों को इसी तरह से जला दो। ये हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये जो कातिल हैं उनकी हौसला अफजाई हो रही है और दयाराम मीणा जी की ये हौसला अफजाई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारा पुलिस तक पहुँचे। हालांकि हमें उम्मीद नहीं है कि राजस्थान की पुलिस कुछ करेगी, हमें बहुत यकीन है इस बात पर कि राजस्थान की पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, हमें यकीन है इस बात पर, क्योंकि वहाँ कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार है।
दिखाने के लिए बातें बहुत सारी होंगी, होगा कुछ भी नहीं। गिरीश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन अपराधियों के पास क्राइम ब्रांच की कार्रवाई आवश्यक है जी। एक के बाद एक जब आप देखेंगे, एक के बाद एक इनका जो चीज़ें वो इस प्रकार से निकल कर आएंगी। अब साहब गहलोत साहब सीएम हैं, तो न्यूज़ नेशन की न्यूज़ देख लीजिए। पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में बोले सीएम अशोक गहलोत, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है गहलोत साहब, अरे गजब, गहलोत साहब ने कह दी, अबे कौन हूँ ना बख्श हो जाएगा। ठीक साहब, बहुत बढ़िया, गहलोत साहब ने कह दिया कोई नहीं बख्शा जाएगा। गहलोत साहब पहले 6 पकड़ तो लो, जो नामजद 6 आरोपियों ने पकड़ तो लो। आप तो पकड़ ही नहीं पाए। बख्शने की बात तो तब होती जब पकड़ पाए, पकड़ा है नहीं, बख्शने की बातें शुरू हो गई। विवेक गुप्ता जी धन्यवाद। मैंने कमाल हो गया, बड़े गजब के लोग हैं। हमें तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपको राजस्थान में न्याय मिलेगा तो मुझे उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये मानसिकता इनकी वही है। मानसिकता जब एंटी हिंदू सेंटीमेंट जब मन में आ जाता है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा मुश्किल है कि इसमें न्याय मिले, बड़ा मुश्किल लगता है कि इसमें कुछ न्याय हो पाएगा। और ऐसी चीज़ें लगातार अभी और चलती रहेंगी, राजस्थान के अंदर और चलती रहेंगी। तो लेकिन क्या फ़र्क पड़ना है, पुजारी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, 2-4 और फूक जाएंगे और क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ने वाला। क्योंकि हमको तो अपनी ईगो में जीना था, हमें तो अपनी ईगो में जीना था। तो हमने फिर, लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं ना सरकारों से क्या होता है, तो सरकारों से ही होता है। जब सरकार आपके मनमाफिक होती तब ये नहीं होता है, ठीक है ना। अब रिज़ाइन के लिए लिखते रहिए साहब, होना कुछ नहीं है, ठीक है, आप भी जानते हैं। 5 साल के लिए आपने चुन लिया, इसलिए जब भी चुने, जिस भी राज्य में आप हैं, आप तक ये वीडियो अगर पहुंच रहा है तो जिस भी राज्य में आप हैं, जब भी चुने ज़रा सोच समझ के चुना करें। 5 साल झेलना है, बहुत सोच समझ कर चुना करें। इसलिए कभी भावनाओं में मत बहिए कि किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, ऐसा कर दिया, किसी ने हमारे खिलाफ में कह दिया, या हमारी ईगो हर्ट हो गई। ईगो हर्ट के चक्कर में आप पूरे हिंदुत्व का नुकसान करा देते हैं, सारे हिंदुओं का नुकसान हो जाता है। ऐसे पता नहीं बेचारे बेगुनाह जो पुजारी हैं वो मारे जाते हैं। तो मेहरबानी करके ऐसी ईगो मत रखिए जिससे कि दिक्कत आ जाए, है ना। चलिए बंगाल की अब बात कर लें ज़रा। बंगाल में भी बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है, ज़बरदस्त दुरुपयोग हो रहा है पावर का। और उस दुरुपयोग की हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, ज़रा उस तस्वीर को देखिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने दंगा भड़काया। हमने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, अगर ऐसा हुआ है तो हमारे पास उसकी भी वीडियो आएंगी। लेकिन हमने कल भी आपको दिखाया किस प्रकार से पुलिस बस तोड़ रही थी। अब हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं ज़रा देखिए कि पुलिस किस प्रकार से बम फेंक रही है। ये पुलिस बम के गोले छोड़ते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पे बम के ये अभी हाथ में बम आएगा, फेंका जाएगा यहाँ से। ये गया, ये नीचे। ये पुलिस बम के गोले छोड़ते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पे पुलिस बम के गोले छोड़ रही है। और एक और, अब ज़रा इसको भी देख लीजिए आप। ये देखिए, एक और बम छोड़ते हैं पुलिस। तो ये बंगाल का हाल है, राजस्थान का हाल आपने देख लिया, अब बंगाल का हाल भी देख लिया आपने। बम फेंकेंगे अगर आप सड़कों पर निकल कर आएंगे ममता सरकार के खिलाफ। यदि आपने ममता सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो हम बम फेंकेंगे आपके ऊपर। कौन फेंकेगा? पुलिस फेंकेगी। ज़रा मज़ा देखिए, महाराष्ट्र में यदि आप कुछ कहेंगे तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। महाराष्ट्र में यदि आप कुछ भी करेंगे तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। राजस्थान में आपको ज़िंदा जला दिया जाएगा। महाराष्ट्र में आपकी लिंचिंग हो जाएगी। और बंगाल में आपके ऊपर बम फेंक दिए जाएंगे। समझ में आ गया फ़र्क?
उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, गुजरात में कुछ नहीं हो रहा। समझ में आ गया? या कुछ और समझाने की आवश्यकता है? अभी भी आप लोगों की शायद आंखें नहीं खुली हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पास ज़्यादा समय है भी नहीं, 15 साल हैं, ज़्यादा समय आपके पास है भी नहीं, ठीक है। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, जाग लें तो अच्छी बात है। मेरी भी 15 साल की ड्यूटी ज़्यादा थोड़ी है, 15 साल बाद ना आप रहेंगे ना मैं रहूँगा। जाग गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब बंगाल में तेजस्वी सूर्या जी गए, तब क्या हुआ? ये पुलिस स्टेशन गए थे FIR कराने, जो लोगों को मारा पीटा गया है, जो लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, जो बम फेंके गए, लेकिन इनको क्या जवाब मिला, जरा सुन लीजिए। ये जो अधिकारी है इधर, ये अधिकारियों को संवैधानिक तरीके से उनका काम कैसे करना है ये भी नहीं जानते हैं। 3 सांसद जनप्रतिनिधि जब इधर आकर FIR दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, तब भी वो उनका काम नहीं किया है। परंतु जब हम रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, तीनों सांसद के ऊपर धक्का दिया है, अभद्र व्यवहार किया है, हमको अपमानित किया है। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, संवैधानिक हक का। हम तीनों सांसद इस पुलिस स्टेशन में जो पुलिस अधिकारी है, जो संवैधानिक प्रतिनिधियों का अपमान किया है, इन सब के ऊपर पार्लियामेंट में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन को हम मूव करेंगे और इन सब को दिखाएंगे नरेंद्र मोदी सरकार का पावर क्या है, इसको सिखाएंगे संविधान का मर्यादा। आपका जो FIR था वो लिए हैं क्या वो लोग? काम करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत इसमें नहीं है। आज ये पुलिस स्टेशन TMC के ऑफिस के नाते काम कर रहे हैं, शर्म होना चाहिए इस सब लोगों को। दिखाएंगे इस सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का मर्यादा क्या है। तो ये गुस्सा, ये एग्रेशन तेजस्वी सूर्या का होना ही चाहिए। जब इतना पिटे हैं तो उसके बाद गुस्सा आना स्वाभाविक है। जब इस तरह से बम फेंके जाएंगे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। और जब इस प्रकार से जो एक PS एक सिक्योरिटी में तैनात एक सिख था, उसकी पगड़ी खोलकर जब उसको मारा गया, तो भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। ये तमाम सारी चीज़ें लगातार बंगाल में हो रही हैं। बंगाल में रोज़ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन वहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तमाम फोटोग्राफ्स, तमाम सारे वीडियोस, लेकिन सबके मुंह सिल जाते हैं। सबको कहाँ लगता है? यूपी में अगर ज़रा सा अगर आपने एक लाठी भी हवा में घुमा दी तो उसमें साहब हार्ट अटैक आ जाता है बहुत सारे चैनल वालों को। लोग पीछे पड़ जाते हैं, फेक न्यूज़ प्लांट की जाती है, झूठी न्यूज़ चलाई जाती है कि गैंगरेप हो गया, और उसके बाद वहाँ लोग दंगा करने के लिए दंगाई पहुँच जाते हैं। और दंगाई पहुँच जाते तो आप उनको ना वहाँ से निकाल सकते, ना वहाँ से हटा सकते। लेकिन यहाँ सीधे शांतिपूर्ण तरीके से यदि कोई रैली निकाली जा रही है, लोग जा रहे हैं, तो उस पर पुलिस बम फेंक रही है। लाठीचार्ज तो किया ही किया, लोगों के सिर फाड़े ही फाड़े, सिख की पगड़ी खोली खोली, उसको बाल से पकड़ के घसीटते हुए ले गए। ये सिखों का अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है। लेकिन इसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा, इसके लिए सब चुप रहेंगे, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। ये लोग वो लोग हैं जो इतने फर्जी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब गैंगरेप नहीं हुआ तो रेप बताएंगे, जहां रेप हुआ बलरामपुर में वहां नहीं जाएंगे, इतने सारे और रेप हुए वहां नहीं जाएंगे। पुजारी को जला दिया जा रहा है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। हिंदुओं के खिलाफ जब भी कुछ हो रहा है, आप देखिए, आप समझ लीजिए, आप बहुत सारी सभाएं खोल खोल के बैठे हैं, कोई फलानी सेना, कोई ढिकानी सेना, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई ये कोई वो। आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये कभी आपके लिए खड़े हुए क्या? कोई राहुल, कोई प्रियंका आपके लिए आया क्या? आप इतने सारे लोग चला रहे हो, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, कभी ये आए आपके पास में? आपके समाज के लिए आए ये लोग? नहीं आए। ये अगर किसी के लिए गए तो सिर्फ एक के लिए। और ये किसके इशारे पे चलते हैं? ये चलते हैं उनके इशारे पर जो फॉरेन से फंडिंग आती है। ये चलते हैं तुष्टीकरण की राजनीति पे, ये चलते हैं मुसलमानों को खुश करने। ये आपको खुश करने आते ही नहीं, ये कभी नहीं आएंगे आपके लिए। आप इसमें भी देख लीजिएगा, राजस्थान में भी देख लीजिएगा, नहीं आएंगे। राहुल प्रियंका नहीं आएंगे, न ये बलरामपुर गए, ये कहीं नहीं जाएंगे। इनको सिर्फ एक जगह जाना था जहाँ फेक न्यूज़ इन्होंने फैलाई थी, ये वहाँ पहुँचे, हंसते हुए दोनों के दोनों पहुँचे
और नतीजा आपके सामने है। ठीक है। अब ये लोग कितने फ्रॉड हैं, मैं ज़रा इसका एक और आपको उदाहरण देता हूँ। कुमारी शैलजा, ये शायद वही हैं जिन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि मुझसे पूछा गए थे, मेरी जाति पूछी गई थी मंदिर में, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हांसी में बदमाशों द्वारा 11 लाख की लूट कर जिंदा जलाए गए मृतक व्यापारी राम मेहर के गांव डाटा स्थित निवास स्थान पहुंचकर उनको अपनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाया। साहब बहुत बढ़िया, अक्टूबर 9 आज ही की न्यूज़ है, आज ही इन्होंने डाला है और 1:44 पर डाला है। ठीक है, ये घर गई और किसी व्यापारी के साथ लूट हो गई, उसकी हत्या हो गई, उसमें शोक मनाकर आ गई। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि ये फ्रॉड है। फ्रॉड इसलिए है क्योंकि जिसे आप मरा हुआ बता रहे हो, जागरण की न्यूज़ है और जागरण कहता है हिसार में व्यापारी के हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जिंदा निकला कार में जला व्यापारी, खतरनाक था षड्यंत्र। लीजिए साहब, ये तो वहां पर जाकर वो भी कराए और ये भी आज ही की न्यूज़ है। ठीक है, तो ये लोग जिसके यहाँ जाकर, जिसके मरे में जाकर शोक संवेदनाएं प्रकट कराते हैं, वहाँ जाकर असलियत में देखें तो वो तो ज़िंदा है, वो आदमी ज़िंदा निकला। मतलब जिसके यहाँ जाते हैं वो लोग भी उतने ही फ्रॉड हैं, इनके परिचित वाले भी उतने ही फ्रॉड है जितने फ्रॉड ये हैं। हाउ कम 20% मुस्लिम मेक यू विन इलेक्शन? चिराग जी, सर नहीं हो पाया ना, इसीलिए तो इस बार नहीं जीत पाए, 20% में ही लगे रह गए, इसलिए हार गए। तो ये जो पूरी पार्टी, जो पार्टी ऑफ फ्रॉड्स जिसे कहना चाहिए ना, इनके कार्यकर्ता भी फ्रॉड, सब फ्रॉड। और अगर आपको लग रहा है कि फ्रॉड नहीं होते तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, बड़ा मज़ेदार वीडियो है। एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह, हालांकि ये बहुत पहले भी हो चुका, कई बार ऐसे वीडियो आ चुके हैं। वो एक लड़के का याद है जो कभी भीम आर्मी में बन जाता है, कभी हिंदू बनकर आ जाता है, याद है आपको वो लड़का, और कभी मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाता था, है ना। उस बच्चे को मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी वो तस्वीरें थी। अब वीडियो देखिए, तस्वीर तो बहुत देखे होंगे आपने, ज़रा वीडियो देखिए। पोर्नोग्राफी कंटेंट तो है, लेकिन उस पोर्नोग्राफी कंटेंट को भी सरकार को जितनी सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए था, जितनी सख्ती के साथ लोगों को मास्क के लिए रोका जा रहा है, जितनी सख्ती के साथ किसान को और मजदूरों को, नौजवानों को आंदोलन से रोका जा रहा है, उतनी सख्ती शराब और पॉर्न साइट को रोकने के लिए सरकार नहीं दिखाती, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि देश का नौजवान गंदी। ये हाथरस मामले पर चल रहे हैं भाई साहब, बलात्कार के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, फिल्में और नशे में पड़ा रहे और रोजगार ना मांगे, इसलिए उन्हें बलात्कारी बनाया गया। ये जो मानसिकता है कि पेट्रोल डालकर उस पीड़िता को जलाया गया, ये जो मानसिकता है कि आज हमारे मुल्क में, हमारे देश में जिस तरह से एक दमनकारी सरकार, जिसने ये मान लिया है कि अब लोगों की लाशों को पेट्रोल डालकर जला दिया जाए, ये मानसिकता कहाँ से पैदा हो रही है? ये असल में ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता हमारे देश को बर्बाद करने की मानसिकता है, सत्ता का नशा है। और ये असल में वो लोग इंसान, ये आदमी अभी हाथरस पर बोल रहा है और अभी थोड़ी देर बाद ये विद्युत निजीकरण पे बोलेगा। जरा मजा देखिए आप इसका। को इंसान नहीं मानते, वो एक बहुत ही घटिया विचारधारा को साथ में लेकर चल रहा है और ये उसी का परिणाम है कि वो। दूसरी बात है कि सरकार ने 44 श्रम कानून होते थे, उनको खत्म करके 4 कोड संहिताओं में उसको बना दिया, जिसमें उन्होंने न्यूनतम वेतन जो अभी तक होती थी उसमें एक न्यूनतम मतलब वेजेस कोड करके एक लेकर आए हैं, जिसमें वेतन भत्तों से जुड़े हुए सभी कानूनों को मर्ज कर दिया, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन इसमें उन्होंने 2 पॉइंट बहुत बारीकी से बदलाव किए हैं। पीछे लिखा है ठेका प्रथा बंद करो, ठीक है, यहाँ लिखा था बलात्कारियों को फांसी दो। एक ही एक्सपर्ट हैं साहब, ये जो प्लांटेड लोग हैं, पैसे लेके खड़े होके एक्टिंग करने वाले लोग, इन एक्टर्स से जरा बचिए। एक न्यूनतम वेतन 4668 रुपए देश भर का निर्धारित कर दिया गया। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी 4668 से ज्यादा 7500, 7600 के ऊपर न्यूनतम वेतन निर्धारित है। लेकिन केंद्र सरकार बोल रही है कि 4668 रुपए अगर कोई राज्य दे रहा है तो वो। समझ में आया साहब किस तरह से फ्रॉड चलता है? आप लोग जो वीडियो देखते हैं, आप लोग जो तमाम सारे वीडियो देख के जो आप एग्रेशन में आ जाते हैं, वो इस तरह के फ्रॉड चलते हैं। ये है वो फ्रॉड, ये फ्रॉड आदमी है, ठीक है। ज़रा ऐसे फ्रॉड से बच के चलिए। विवेक गुप्ता जी कहते हैं ये बीजेपी इन सेंट्रल कैन नॉट, वाई बीजेपी इन सेंट्रल कैन नॉट इंटरफेयर, कांग्रेस डिसमिस बीजेपी गवर्नमेंट ड्यूरिंग बाबरी मस्जिद इंसिडेंट। क्योंकि उसके बाद दंगे कराए गए थे, वो दंगे भी प्लांटेड थे। जिस प्रकार से गोधरा का दंगा कराया गया था
और गोधरा में जो दंगा हुआ था उसमें कांग्रेस कॉरपोरेटर का नाम आया था, ठीक है ना, जो मौलाना था जिसने मस्जिदों से तकरीर देकर ये कहा था कि ट्रेन को जलाओ, जिसने पूरी प्लानिंग करी थी वो कांग्रेस का कॉरपोरेटर था। और इसी प्रकार से जो बाबरी मस्जिद के बाद दंगे हुए वो भी डेफिनेटली अगर उनकी भी प्रॉपर फ्री एंड फेयर जांच की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भी यही मन था कि दंगे करा लें। इस प्रकार की घटनाएं कहीं और दूसरे राज्यों में नहीं होती। सबसे मज़े की बात यह है, उत्कर्ष तिवारी जी धन्यवाद, है ना, किसी और राज्य में नहीं होती है। सबसे मज़े की बात ये, सारी घटनाएं जो होती हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में होती है। बीजेपी अपने यहाँ तो नहीं कराएगी, है ना, तो कोई और ही करा रहा है। हम आज आपको बहुत सारी न्यूज़, हमने एक ऊपर लिखा था न्यूज़ राउंड अप। न्यूज़ राउंड अप का मतलब जो अलग अलग न्यूज़ होती है वो सारी न्यूज़ हम लेकर आपको लास्ट में, वीकेंड होता है तो लास्ट में हम आपको न्यूज़ राउंड अप देते हैं। तो आपको ये न्यूज़ राउंड अप कैसा लगता है, ज़रा इसको भी बताइएगा कि पूरे हफ्ते की न्यूज़ हम एक बार जो जो हमने नहीं ली होती, छोटी होती है, उसको न्यूज़ राउंड अप में लेंगे तो ये कैसा रहेगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो हम इसको न्यूज़ राउंड अप को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सुबोध शुक्ला जी कहते हैं बीजेपी अपनी कब्र खुद खोदेगी। हमको तो सर फिलहाल आपकी कब्र खुदती नज़र आ रही शुक्ला साहब। पुजारी जल गया, कुछ नहीं कर पाए, क्या हुआ शुक्ला साहब? पुजारी जल गया आपका, ठीक है। और आप ही के जो सवर्ण थे उनको फंसाने का प्रयास किया गया था। 3 ठाकुरों को ठाकुर है इसलिए उनको फांसी चढ़ा दो, ठीक है। तो ज़रा शुक्ला साहब सोच के चलिए, ज़रा कमेंट करने से पहले सोच लीजिए। आपकी आने वाली ज़िंदगी इसी पर डिपेंड करेगी, आपके घर वालों की ज़िंदगी भी इसी पर डिपेंड करेगी। मैंने अभियाल आपको दिखा दिया, बीजेपी की कब्र तो आपने खोदी थी राजस्थान में, क्या हुआ, क्या हुआ? कब्र किसकी खुदी, जलाया किसको गया, रोज कौन मर रहा है, क्या बात करते हैं, है ना। चलिए चलिए साहब, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, अभिषेक शुक्ला जी पूछते हैं। सर मुझे तो अगर नहीं जागे अभी भी सब लोग, अगर इसी में बटे रहे, कोई ब्राह्मण संगठन बनाता रहा, कोई फलाना संगठन बनाता रहा, सबसे पहले इन संगठन वालों को कूटो भाई, जहाँ ये संगठन वाले मिल जाएं वहाँ कूटो। असल में जो पूरी राजनीति है वो इस बात की है कि मुझे मंच पर बैठना है, मुझे माला पहननी है और इस माला पहनने के लिए मैं संगठन बनाऊंगा और जातिवाद करूंगा और दूसरी जातियों के प्रति भड़काऊंगा, द्वेष फैलाऊंगा। हिंदुओं का सत्यानाश अगर किसी ने किया तो वो इन संगठनों ने किया है, ये जाति वाले संगठनों ने। तो जहाँ भी आपको ये जाति वाले संगठन मिले सबसे पहले इनकी पूजा करो। आप इनकी पूजा कर देंगे तो अपने आप हिंदू बच जाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल है। सर एक देश एक कानून जब तक नहीं होगा तब तक ना, जी हम भी कुछ उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। चलिए अब एक न्यूज़ दिखाता हूँ। दिल्ली के आदर्श नगर में ऑनर किलिंग, मोहम्मद अफरोज और मोहम्मद राज ने 18 साल के राहुल को पीट पीट कर मार डाला। मृतक राहुल को मुस्लिम लड़की से प्यार करना भारी पड़ गया। देश की राजधानी में ऐसा मामला अंकित सक्सेना के समय भी सामने आया था। अंकित को भी बीच सड़क पर चाकुओं से गोद दिया गया था। गलत लिखा है, गोदा नहीं था, चाकू से गर्दन जो है वो हलाल कर दी गई थी, हलाक कर दिया था उसको, है ना, गर्दन काटी गई थी। हॉरर किलिंग, बहन से दोस्ती पर छात्र की पीट पीट कर हत्या। ये दिल्ली में हुआ, पश्चिम दिल्ली। आप कहते हो ना राजधानी में नहीं हो सकता, तो राजधानी में हुआ है, ठीक है। प्रेम प्रसंग था दोनों के बीच में, राहुल का प्रेम प्रसंग था, किसकी अफरोज और नाम भूल गया मैं, मोहम्मद अफरोज और मोहम्मद राज, इसकी बहन से राहुल का प्रेम प्रसंग था। तो राहुल को पीट पीट कर मार डाला गया, ठीक है। क्यों मार डाला गया, शादी क्यों नहीं कराई, मेरा सवाल ये है। भाई प्यार तो किसी में भी हो सकता है। सर आप बुरा ना मानो, ये फैक्ट है, बीजेपी पूरे देश में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, फिर पर करने के नाम पे ठेंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपकी ऐसी सोच है। हम किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाते, हम सिर्फ अपने ऊपर अब खुद को देखते हैं शीशे में खड़े होकर, हमने क्या किया, है ना। सबसे बड़ा सवाल हमारे पास रोज़ सुबह होता है, हमने क्या किया, और शाम को सोने से पहले हम ज़रूर सोचते हैं कि हमने क्या किया। सुबोध शुक्ला जी, आप भी ज़रूर सुबोध शुक्ला ही नाम था ना, आप भी ज़रूर सोचिएगा कि आपने क्या किया। किसी कार्यकर्ता, किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में बहुत शक्ति है, आप में बहुत ताकत है। बस ये सोचिए कि हमने आज क्या किया, हम अपना दायित्व पूरा करें बनस्पत दूसरे का देखने की जगह, ठीक है। अगर हम अपना दायित्व पूरा करेंगे, यदि 100 करोड़ लोग अपना दायित्व पूरा करेंगे तो कहीं कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। खैर, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जो चल रहा था। जब उस लड़की से उस लड़के को प्यार हो गया तो शादी करानी चाहिए,
लव मैरिज होनी चाहिए थी। ये लव मैरिज क्या सिर्फ एक तरफा ही होगी क्या? वो लव मैरिज नहीं कर सकता, उसको अधिकार नहीं है लव मैरिज करने का। क्यों नहीं करने दी भाई? ये तो लव मैरिज करने देनी चाहिए थी। ये एक किस्सा सुनाया मैंने आपको। अब दूसरा किस्सा सुन लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कर्नाटका, ये कर्नाटक से न्यूज़ आ रही है। मैन ऑफर्स टू डिस्कस मैरिज विद डॉटर्स, लवर किल्स हिम। अब साहब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर झूठ बोलकर बुलाया गया एक लड़के को कि मैं तुम्हारी शादी, एन इंटरफेथ लव स्टोरी एंडेड इन अ ट्रेजिक नोट विद गर्ल्स फादर एंड एसोसिएट एलिजिडली मर्डरिंग 24-year-old बॉयफ्रेंड इन कुंडूर। ठीक है, क्या हुआ? के लक्ष्मीपति आर रेजिडेंट ऑफ बसवानाथल्ली नियर नीलामंगला वॉज एलिजिडली strangled टू डेथ बाय निज़ामुद्दीन। किसको मारा? लक्ष्मीपति को। किसने मारा? निज़ामुद्दीन ने, और उसके बेटे सिकंदर ने मिलके मार दिया। वीकेंड न्यूज़ राउंड अप इज़ गुड आइडिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब क्या हुआ? दो जगह हमने आपको दिखाया है, दिल्ली में भी हुआ, बेंगलुरु में भी हुआ। क्या हुआ? एक ही कहानी है। बेंगलुरु में भी उस लड़की को लड़के से प्यार हो गया और उसको उसने शादी के बहाने से बुलाया निज़ामुद्दीन ने, और अपने बेटे सिकंदर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली में भी यही हुआ। ठीक है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है, और किसी के बुलाने पे आप क्यों चले जाते हो? तो भाई इस लाइव से मैं इतना बोलता हूँ आपको, यदि आपको किसी भी लड़की से प्यार है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान को खतरा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको हर संभव मदद करूँगा। अदालत से आपको प्रोटेक्शन भी दिलवाऊंगा, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलेगा। डंके की चोट पे शादी करना, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा आपको। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, इस देश में कानून का राज चल रहा है। ठीक है ना, कानून का राज ही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। या आप अच्छी तरह समझ लें। और जिन लोगों को, यदि कुछ लोग हैं जिनको ऐसी धमकियां मिल रही हों, जिनको ये बोला जा रहा हो, तब फिर क्या कर सकते हो? आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब साहब न्यूज़ राउंड अप में मैं आपको ज़रा एक, क्योंकि वीकेंड है तो मैं आपको वीकेंड मस्ती दिखा देता हूँ। ज़रा इस वीकेंड मस्ती को देखिए। किसी के मुंह पर, आपको चेहरे पर मास्क दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ये वो आईटी वाले, वो पैसे वाले, वो कमाई करने वाले लोग हैं। पैसे वालों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कमाई करने को अच्छा मानते हैं। कभी मैं भी बहुत अच्छे से करता था। ये वो लोग हैं जो यहाँ बार्स में पैसा उड़ाएंगे, सिगरेट के धुएं में उड़ाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, और उसके बाद ज्ञान मालूम क्या देंगे ट्विटर और फेसबुक पे आके कि राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, बताओ कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा? अभी कोरोना नहीं फैल रहा यहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। अरे मैं तो भूल ही गया, कोरोना तो अल्कोहल से मर जाता है। हाँ, ये वही गधे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ ने बार के अंदर ना कोरोना फैल रहा है साहब, ना कुछ और हो रहा है, यहाँ सब कुछ सही है। लेकिन अगर आप मंदिर चले जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। दारू पीने जाएंगे, टल्ली होके लोटेंगे नाले में, जानवर बन जाएंगे, वहशी बन जाएंगे, तो चलेगा, कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन इसी पैसे को यदि आप किसी गरीब को देने जाएंगे, ना 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 ना, कोरोना लग जाएगा, जाना नहीं। मम्मी ने मना किया है, मम्मी बोली जापाल नहीं जाने था, कोरोना लग जाएगा, दारू पी कर आ जाओ बेटा, मम्मी ने बोला। उसके लिए मम्मी से नहीं पूछा, मम्मी के लाडलो और पापा की परियों, और उसके बाद यहाँ आकर उल्टी सीधी हरकतें करते हो, फिर एक दूसरे पे केसबाजी करते हो। तो ज़रा थोड़ा सा संभल कर। विश्वास जी और आकाश जी, वॉल को स्पैम ना कीजिए। अभी 2 लोग अभी ब्लॉक हो चुके हैं, आपका नंबर ना लग जाए मेहरबानी करके, है ना, तो मेरा निवेदन है आपसे। एक कमेंट बहुत है। चलिए, यानी कि
बार में जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, मंदिर में जाएंगे तो दिक्कत है, और ऐसे लोग ही ज्ञान बांटने आते हैं। तो जब ऐसे लोग ज्ञान बांटने हैं तो थोड़ा सा उनको देख लिया कीजिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। आप खूब जाइए साहब, हमको कोई मना ही नहीं है, आप जाइए, बार में जाइए, जिधर जाना उधर जाइए। फिर मेरा सवाल एक ही आता है, फिर वही वाला सवाल जो मैंने सुबोध जी को जो मैंने जवाब दिया था, आपने देश और धर्म के लिए क्या किया? ज़रा पहले गिरेबान में झांक कर ये देख लिया कीजिए। आपको बोलने का अधिकार नहीं है मंदिर के बारे में, मंदिर का मुंह से जबान पर मंदिर लाने का आपको अधिकार नहीं है, अनटिल अनलेस आपने धर्म और देश के लिए कुछ किया हो। और देश और धर्म के लिए कुछ करने का मतलब क्या होता है? पूरे धर्मों में होता है सब लोग अपना अपना 10% देते हैं। हमको मत देना भाई, तुम अपनी जेब में रखना, अपने से करो जो करना है, पर कुछ तो निकालो। आदत हम भूल गए ना, हमारी आदत में नहीं। और हमको तो सिखाया गया, हमारी स्कूलिंग ऐसी हुई, हमको सिखाया गया, हमको बताया गया मंदिर में मत डालना, वो तो ले जाएगी सरकार, फिर पता नहीं क्या करेगी। पुजारी को मत दे देना, ये मोटा हो जाएगा, खा के सांड हो जाएगा। इसको मत दे देना, ये गलत काम करेगा। माता की पर्ची मत कटा लेना, दारू पी के लड़के सो जाते हैं। गणपति के पंडाल में पैसे मत दे देना, वो दारू में उड़ जाते हैं। सब जगह दारू में पैसा उड़ जाता है, सब जगह उससे गलत काम होते हैं। अगर कहीं गलत काम नहीं होता है पैसे से, तो वो बार में नहीं होता है। समझ रहे हो ना आप? वो सही जगह उधर जाया करो, ठीक है। ये हालत है एजुकेशन सिस्टम की, ये हालत है जो हमें सिखाया गया है। इसलिए आप सबसे कहता हूँ 100 करोड़ हो, अपनी ताकत को पहचानो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक ट्वीट दिखाता हूँ। इनफैक्ट पता नहीं मुझे ये ट्वीट दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, पर नहीं दिखाऊंगा तो मुझे कुछ अच्छा ना लगेगा अपने बारे में। तो चलिए अब एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये मैडम है, इन्होंने एक ट्वीट किया, सो सरप्राइज्ड व्हेन आई इंसिडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन दिस वीडियो ऑफ माई मेड मेकिंग टिकटॉक वीडियो यूजिंग ब्यूटी फिल्टर्स वेयरिंग माई क्लोथ्स in my daughter's room. This is a warning to everyone that how criminals and thieves are roaming disguised as house staff. ठीक है साहब, अब ज़रा इस वीडियो को भी देख लीजिए, हम आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसको भी देखा, ये जो सामने बंदी बैठी हुई है इसको भी देखा। ज़रा इस वीडियो को और देखिए आगे। ये जो टिकटॉक पे वीडियो बनते थे वॉइस ओवर वाले, ये वॉइस ओवर वाला टिकटॉक का वीडियो बना हुआ है। हम आपको बार बार इसको पॉज करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि हमने इस गाने को पूरा चला दिया तो हमारा वीडियो ज़रूर उड़ जाएगा। तो साहब ये वीडियो है। अब ये जो बंदी है, मुझे नहीं मालूम मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। ये बताया जाता है कि ये इनका काम करती है, और ये काम करने वाली जो मेड है इसने टिकटॉक का वीडियो बनाया। देखिए टिकटॉक कहाँ तक आदमी को ले जाता है, किस हद तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं कि इस बंदी ने गलती क्या करी है। ये इनका काम करती थी, इनके घर में काम करती थी, नौकरी करती थी। इसने जो मालकिन के कपड़े पहन लिए, इसका अपराध ये है कि इसने मालकिन के कपड़े पहन लिए, और इनको ये बहुत बुरा लगा। लगना भी चाहिए, स्वाभाविक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनका कहना गलत है। इन्होंने उसको नौकरी से भी निकाल दिया, अच्छी बात है। इन्होंने दिल्ली पुलिस में उसकी कंप्लेंट भी करी है। इन्होंने बहुत सारी बातें ये भी कही है कि थीफ है, चोर है, क्रिमिनल है। हाँ, बिना पूछे किसी से कुछ ले लेना निसंदेह उसको ही चोरी कहा जाता है जब हम पूछते नहीं हैं, और अगर कानून की भाषा में कहें तो वो क्रिमिनल भी है। लेकिन पता नहीं क्यों कि हम लोग इतने डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं और इतना सबको टीआरपी चाहिए, सबको इतना ज़्यादा दिखना है, इतनी टीआरपी चाहिए। शायद उसमें एक कैरी फॉरवर्ड हो गई कहीं ना कहीं। बंदी गरीब है, नौकरी करती है, उसका भी मन किया होगा कि मैं अच्छी दिखूं। हाँ, ये उसकी गलती ज़रूर है कि उसको ये करना नहीं चाहिए था जो उसने किया। डेफिनेटली हर किसी के मन में भावनाएं होती हैं, हर किसी को चाहिए होता है। अब ये बहन बोलूं, बच्ची बोलूं, इसको बेटी बोलूं, क्या बोलूं, लेकिन गलती तो हुई है इससे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूं कि शायद ऐसी गलती और लोगों से क्यों मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए, आप जब आपकी गलती पकड़ी जाती है, सामाजिक रूप से आपको बहुत बॉयकॉट होता है, आपको सामाजिक आपकी प्रतिष्ठा जाती है। इसके अलावा पुलिस केसेस भी झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे जब ये चकाचौंध वाली दुनिया होती है ना, तो ये इस प्रकार से आपको मजबूर कर देती है कभी गलत कदम उठाने पर।
और मेरी पूरी संवेदनाएं हैं इस बच्ची के साथ में। अगर ये मैं जानता होता तो मैं डेफिनेटली इनके लिए ज़रूर इनको बोलता कि अगर आपको अच्छे कपड़े चाहिए तो आप ज़रूर ले लो। अगर शायद मैं यहाँ होता तो पता नहीं मेरा रिएक्शन क्या होता। हो सकता मुझे भी बहुत बुरा लगता, हो सकता मुझे बहुत गुस्सा आता कि कोई मेरे कपड़े कैसे पहन सकता है। लेकिन दूसरे पार्ट पर हम देखते हैं तो मानवता के आधार पर शायद कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मदद की भी आवश्यकता होती है। शायद पैसों से नहीं बल्कि मानसिक काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो शायद उसको भी हमें करना चाहिए। हाउ मैनी पीपल नो आवर फर्स्ट एजुकेशन वॉज मक्का बॉर्न मौलाना। यस, हमारी पूरी हिस्ट्री बदल कर रख दी मौलाना गांधी कैलिफेट। गूगल करें प्लीज़, यूट्यूब है। बिल्कुल सर, इस पर एक वीडियो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। सर कपड़े ही तो है, हाँ मेरा भी यही कहना है, कपड़े ही तो है। तो मतलब इतना मतलब क्योंकि कैश वगैरह अगर चोरी किया होता, ज्वेलरी चोरी करी होती तो एक बार को समझ में आता। अब वो बेचारी अच्छा दिखना चाह रही होगी, उसने पहन लिए कपड़े, बस ये थोड़ा सा हो गया। तो मेरी संवेदना है, थोड़ा मेरा दिल थोड़ा सा इस बच्ची के लिए जाता है। सोमनाथ दत्ता जी कहते हैं सर मेक अ वीडियो ऑन HAL स्पाई केस। बिल्कुल 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 बनाऊंगा सर, उस पर भी बनाऊंगा। तो मित्रों ये था न्यूज़ राउंड अप। आपको ये तमाम सारी न्यूज़ों के साथ मैं ये लास्ट में मैं एक हमेशा कुछ छोटा सा रखता हूँ, जो इस बार रखा वो इसलिए रखा था कि बच्चों को ये पता चले हमको किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेनी है। हम बहुत बदनाम हो जाएंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी, और हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है कि दुनिया ये कर रही है हमको भी ये करना है। बिल्कुल नहीं करना है हमको। लो प्रोफाइल रहिए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ईजी रहता है। मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ लो प्रोफाइल होना बहुत अच्छा होता है। धमकियाँ नहीं आती दिन भर में, या शुरुआत दिन की उससे होती है, एंड भी दिन का उसी से होता है। ठीक है, आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो, इसलिए दूर से जो चीज़ अच्छी दिखती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। दूर से दिखने में बहुत सब कुछ बहुत सुनहरा लगता है, बहुत स्वर्णिम लगता है, सोने जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। जय किशन जी, वंदे मातरम, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। MP सिंह जी आपका भी धन्यवाद। कहते हैं मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मैं बड़ी जाति में पैदा हुआ तो क्या एग्ज़ाम दे के पैदा हुआ था क्या, जो हम लोगों को कानूनन प्रताड़ित होना पड़ता है जाति के आधार पर। MP सिंह जी देखिए, ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स की वजह से आपको ये परेशान होना पड़ रहा है। ठीक है, न्यूज़ राउंड अप परफेक्ट आइडिया नितिन जी। चलिए ठीक है, जय किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं, हम जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा में जो हिंदुत्व की विचारधारा वो कहती है सब बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। जब GS वर्ल्ड मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, आप कह रहे हो ऊपर, अब ऊपर तो पता नहीं आपका कमेंट कहाँ होगा सर, पॉसिबल नहीं है उसको देखना, गया। चलिए खैर, इसलिए कहता हूँ हमेशा सिर्फ कमेंट लिखा कीजिए। आप लोग ये कहेंगे मेरा नहीं लिया, वो वाला कमेंट गया तो गया। सो हम लोग जिस विचारधारा से आते हैं वहाँ ना तो कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। दिनेश राठौर जी कहते हैं, दिनेश फ्रॉम ऑफ इंडिया। सर दिनेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? लोगों की बहुत सारी न्यूज़ मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ भैया, और अपने दर्शकों को भी बताता रहता हूँ। इसलिए बताता हूँ ताकि वो भी आपके चैनल पर जाएँ और आपसे सीधे जुड़े। तो मेरा नमस्कार आप की पूरी टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सो जो हमारी विचारधारा वो कहती सब बराबर है, सब इंक्लूसिव है, सबको साथ लेकर चलना है, कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे। ठीक है ना। इस बार मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा, दिवाली आने वाली है, दिवाली की झालर चाइना वाली नहीं लेनी है। भारतीय झालरों के लिए मैं अलग से पूरा एक एक्सक्लूसिव लाइव करूंगा, सारे भारतीय प्रोडक्ट के लिए। पटाखे नहीं लेने हैं, जो पटाखे के पैसे बचेंगे, अगर भारतीय पटाखे नहीं ले पाओ आप, उन पटाखों से क्या करना, उनसे गरीबों की हमको मदद करनी है। और आप सब अपनी अपनी फ़ोटो मुझे भेजेंगे, राइट, और मैं भी अपनी फ़ोटो या वीडियो आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि इस बार कई लोगों की दिवाली बहुत सूनी मन सकती है। कोरोना की वजह से कई लोगों के घर में दिवाली नहीं भी मनेगी, क्योंकि उनके घर से कोई ना कोई इस दुनिया में नहीं रहा है। बहुत सारे लोग शायद पैसे की वजह से भी नहीं मना पाएंगे। तो हम भी थोड़ा दिवाली को इस बार डाउन प्ले कर लें, है ना। पूजा करेंगे, घर में रहेंगे, और खर्चा जो है वो करने का, सही जगह करने का प्रयास करेंगे। चाइना का कोई आइटम नहीं लाना, बस इसको याद रखिएगा। चाइना के आइटम में बिल्कुल चाइना का आइटम नहीं लाना है, महंगा लाएंगे, ठीक है, 2 पैसे ज़्यादा देंगे, दुगना रेट में लाएंगे, अपना लाएंगे, और जो भी हम पैसा बचेगा उससे प्रयास करेंगे जो गरीब हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं, उनको भी थोड़ा सा हंसाएं। और मैं इस पर भी काम करूंगा, बहुत जल्दी आपके सामने ऐसे कुछ वीडियो लेकर आऊँगा जिससे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बेहतरीन जानकारी बोलते हैं सर, हाथरस में अब राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? सर नहीं बोलेंगे पार्थ पटेल जी, उनका काम हो गया। और मैं आप सबके कमेंट्स जो हैं वो संडे को लूँगा,
सवाल जवाब के दौर में। तो जिन लोगों को कमेंट्स करने हैं उसके लिए सवाल जवाब का दौर आपका संडे का रहेगा, तो संडे को हम ये पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार जुड़े रहिए और अपने सजेशंस भी भेजते रहिए और अपने मित्रों को बोलते रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, और ताकि आपको जानकारी जो है ना, सही जानकारी मिलती रहे। आपको बहुत सारी फेक न्यूज़ इधर उधर से दुनिया भर की मिलेंगी। बहुत सारे लोगों ने तो फैक्ट चेक भी कर दिया, अभी उस पर मैं एक वीडियो करूंगा, किसी ने फैक्ट चेक ही कर दिया। वो फैक्ट चेक वाले हमारे इतने अच्छे हैं, जूसुअर भैया, उन्होंने फैक्ट चेक कर दिया, बोले कि वो जो हंसते हुए जा रहे हैं वो अभी वाला वीडियो नहीं, वो तो कभी और का था। कमाल के लोग हैं यार, इस पर भी हम एक वीडियो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, प्रोटीन्स थोड़े ज़्यादा लीजिए और कोरोना से अपना बचाव करते रहिए। हाथ धोते रहिए साबुन से या फिर सैनिटाइज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।